हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों के बारे में पूरा पढ़ेंगे। भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा से एग्जाम में कई बार, लगभग हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन फंसा हुआ मिलता ही है। तो इसका हम इस तरह से देखेंगे पूरा कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जो हमसे छूटे नहीं। भारत की मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। इसी रेखा को भारत की मानक समय रेखा क्यों माना गया है, यहाँ देखते हैं। भारत को हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पढ़ा था। भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अगर हम देखेंगे तो ये लगभग इनके मध्य का देशांतर है 82.5 अंश, इसीलिए इसको भारत की मानक समय रेखा माना गया है। कई बार एग्जाम में आता है भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कई किताबों में मिर्जापुर भी आंसर देखने को मिलता है, तो हो सकता है ऑप्शन में अगर इलाहाबाद का नैनी होगा तो मिर्जापुर नहीं होगा, मिर्जापुर होगा तो ये नहीं होगा। दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। मिर्जापुर लगभग बिल्कुल इलाहाबाद के पास में ही है। इसके अलावा आता है कि मानक समय रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले 5 राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से गुजरती है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से हो सकता है आपसे पूछा जाए 3 ऑप्शन इसमें से रखें और पूछा जाए इनमें से किससे नहीं गुजरती है। तो आपको अगर इन 5 राज्य पता होंगे तो आप आराम से टिक कर लोगे कि इसमें से नहीं गुजरती है। या आप 3 राज्य ऐसे हो जिनसे नहीं गुजरती होगी, एक से गुजरती होगी, तो भी इनमें से किससे गुजरती है, तो भी ये 5 राज्य हमें याद होंगे तो हम आराम से टिक कर सकते हैं कि किससे गुजरती है। अब एक पॉइंट लगभग सबको याद रहता है, भारत का समय लंदन ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। लंदन ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होने का क्या मतलब है। देखो, भारत विश्व की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। विश्व की मानक समय रेखा जो माना गया है वो है 0 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। यह है विश्व की मानक समय रेखा जो कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है ये रेखा। तो ये है विश्व की मानक समय रेखा और भारत की क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोनों में कितना अंतर आ रहा है? 82.5 अंश देशांतर का अंतर आ रहा है। और जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि 1 अंश देशांतर पर आगे बढ़ने पे 4 मिनट का अंतर आता है। तो 82.5 देशांतर पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिनट होगा? 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब है 5.5 घंटे। इसीलिए भारत का समय जो है ये लंदन ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अब आता है एग्जाम में, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत में? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो 8 राज्य याद करने का एक ट्रिक है, मित्र मुझ पे राग छेद। ये ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं है, लेकिन इन राज्यों को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कैसे याद रखेंगे। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़। आठों राज्य एक बार फिर से देख लेते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से गुजरने का मतलब है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। अब एग्जाम में कई बार आता है किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है और किस राज्य में सबसे कम है। तो ये देखते हैं, कर्क रेखा की जो सबसे ज्यादा लंबाई है वो है मध्य प्रदेश और जो सबसे कम लंबाई है वो है राजस्थान में। अभी हमने इसके पहले पढ़ा है मानक समय रेखा को। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन फंसा हुआ है कि भारत के अलावा भारत के किस पड़ोसी देश से कर्क रेखा गुजरती है, तो वह है बांग्लादेश। भारत के अलावा पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करें। आगे वीडियो में अगला जो चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे।